हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइकोपैथिक वर्ल्ड। मैं लक्ष्मी दुबे। आज पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए ही एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आइटम राइटिंग। उसकी बात हम इस वीडियो में करेंगे। पिछले वीडियो में भी हमने आइटम राइटिंग की बात करी थी। उसमें हमने कुछ आइटम राइटिंग के लिए जो मेन प्रोसीजर्स हैं, मेन गाइडलाइंस हैं, उसकी बात हमने की थी कि जब कोई टेस्ट डेवलपर टेस्ट बनाता है, आइटम राइटिंग करता है, तो उन्हें किन किन बातों को ध्यान में रखना जरूरी होता है। तो आइटम राइटिंग से ही रिलेटेड कुछ और मुख्य बातों को हम इस वीडियो में समझेंगे। आपको मैं बहुत ही कंसाइज वे में समझाने की कोशिश करूंगी, तो प्लीज आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइटम राइटिंग की बात करें तो हमें ये समझना होता है कि आइटम क्या होते हैं, आइटम राइटिंग के क्या प्रोसीजर्स हैं, क्या गाइडलाइंस हैं। इसके बारे में अगर आपको जानना है तो आप पिछली वीडियो को रेफर कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे, समझेंगे कि आइटम राइटिंग के 3 पिलर्स कौन से हैं, जिनके बिना आइटम राइटिंग पॉसिबल ही नहीं है, आइटम राइटिंग हो ही नहीं सकती। तो ये 3 पिलर्स जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे फर्स्ट क्या है? फॉर्मेट ऑफ आइटम। फॉर्मेट ऑफ आइटम मीन्स कि आइटम होता है, जो क्वेश्चन होता है, उसका रिस्पॉन्स फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, इसकी चर्चा हम डिटेल में करेंगे। तो बात करेंगे हम कंटेंट ऑफ आइटम की। जो आइटम राइटर होता है, उनको आइटम उसी कंटेंट के बेस पे रखना होता है जो उस टेस्ट के से रिलेटेड है, उस टेस्ट के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करते हो, या जिस पर्पस के लिए इस टेस्ट को बनाया गया है उसी से रिलेटेड कंटेंट को हम आइटम में रखते हैं। यानी कि हम स्पेसिफिक कंटेंट को ही आइटम में प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पिलर है वो है नंबर ऑफ आइटम्स। हमें पहले से ही आइटम के नंबर को भी डिसाइड कर लेना होता है कि हमें टेस्ट में कितने आइटम्स रखने हैं, 30 रखने हैं, 40 रखने हैं, 50 रखने हैं, या हमें कितने आइटम रखने हैं। तो हम नंबर ऑफ आइटम पहले ही डिसाइड कर लेते हैं। नंबर ऑफ आइटम डिसाइड करने के बाद हमें क्या करना होता है? आइटम पूल बनाना होता है। आइटम पूल क्या होता है, इसकी बात हमने पिछली वीडियो में की थी। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आपको समझ में आ गया होगा कि आइटम पूल क्या होता है। आइटम पूल में हम एक आइटम से रिलेटेड 3 या 4 आइटम बनाते हैं। यानी कि हमें अगर 30 आइटम बनाना है तो 30 के 3 गुना या 4 गुना आइटम हमें बनाना होता है। और फिर हम क्या करते हैं? आइटम एनालिसिस करते हैं। हर एक आइटम को एनालाइज करते हैं, इसकी डिफिकल्टी लेवल चेक करते हैं, उसका डिस्क्रिमिनेशन पावर चेक करते हैं, डिस्ट्रैक्टर एनालिसिस करते हैं। तो इन सारे प्रोसीजर को करने के बाद जो मोस्ट सुटेबल आइटम होता है, उसी आइटम को हम उस टेस्ट में इंक्लूड करते हैं। बाकी आइटम्स को हमें डिस्क्लूड कर देना होता है, या फिर हम उस आइटम्स को रिवाइज करके उसको फिर टेस्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेट के पर्सपेक्टिव से, आइटम फॉर्मेट्स। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नेट पेपर 1 में भी आते हैं और साइकोलॉजी के पेपर 2 में भी आते हैं। तो जो मेन 3 फॉर्मेट्स हैं वो बताए गए हैं: डाइकोटोमस फॉर्मेट, पॉलीटोमस फॉर्मेट, कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेट। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे डाइकोटोमस फॉर्मेट के बारे में। डाइकोटोमस फॉर्मेट क्या होते हैं? डाइकोटोमस फॉर्मेट में सिर्फ 2 ही अल्टरनेटिव होता है हर एक आइटम के लिए। यानी कि यस नो नो में हो सकता है, ट्रू फॉल्स में हो सकता है। तो 2 अल्टरनेटिव बेस्ड जो आइटम होता है वो डाइकोटोमस फॉर्मेट पे बेस्ड होता है। इसका एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत आसान होता है, स्कोरिंग भी आसानी से हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। हमें 2 ही रिस्पॉन्स के बेस पे स्कोरिंग करनी होती है, तो स्कोरिंग में भी बहुत आसानी हो जाती है, बहुत ही सिंपल हो जाता है ये। तो ये तो सारे इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि डाइकोटोमस जो फॉर्मेट होता है उसमें क्या क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट होते हैं। अब हम डाइकोटोमस फॉर्मेट के नेगेटिव एस्पेक्ट की बात करेंगे। तो क्या है कि इसमें डिस्ट्रैक्टर्स नहीं होते हैं। डिस्ट्रैक्टर्स टेस्ट के लिए, आइटम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आपने नेट का एग्जाम दिया होगा या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया होगा, तो उसमें हर एक क्वेश्चन के 4 ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। 4 ऑल्टरनेटिव में से एक ही
ऑप्शन करेक्ट होता है। तो जो बाकी के 3 होते हैं वो डिस्ट्रैक्टर्स होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर तो डिस्ट्रैक्टर्स होता ही नहीं है, सिर्फ 2 ही ऑल्टरनेटिव होता है। तो क्या होता है, इसकी वजह से जो रिजल्ट होता है उसको फेक रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। 50-50% चांस हो जाता है इसके सही या गलत होने का। तो फेक जो रिजल्ट है उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। इसलिए आइटम या जो फॉर्मेट होता है उसमें डिस्ट्रैक्टर का होना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पर डिस्ट्रैक्टर नहीं होते हैं। अब हम बात करेंगे पॉलीटॉमस फॉर्मेट की। पॉलीटॉमस फॉर्मेट क्या होता है, जो मल्टीपल चॉइस आइटम्स होते हैं वो पॉलीटॉमस होते हैं। इसमें क्या मेन इसकी खासियत है कि इसमें 2 से ज्यादा ऑल्टरनेटिव होते हैं। जैसा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का जो सेटर होता है उसमें भी ऐसा ही होता है, 2 से ज्यादा ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो बाय चांस करेक्ट रिस्पॉन्स आने की पॉसिबिलिटी होती है वो लोअर हो जाती है। डाइकोटोमस आइटम में ऐसा नहीं होता है, उसमें बाय चांस जो रिस्पॉन्स करेक्ट रिस्पॉन्स की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। 50-50% चांस होता है करेक्ट या इनकरेक्ट होने का। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो है डाइकोटोमस आइटम की अपेक्षा जो करेक्ट रिस्पॉन्स बाय चांस आता है उसकी पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। डिस्ट्रैक्टर्स के बारे में बात की जा चुकी है। यहाँ पर क्या है कि एक आइटम इनकरेक्ट, एक आइटम करेक्ट होता है, एक रिस्पॉन्स आइटम का, एक चॉइस जो होती है, बाकी की जो चॉइसेस होती है वो इनकरेक्ट होती हैं। उन चॉइसेस को क्या कहते हैं, डिस्ट्रैक्टर्स कहते हैं। तो ये फॉर्मेट बहुत इफेक्टिव माना जाता है। अब हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेट की, जिसको लिकर्ट फॉर्मेट भी कहते हैं। इसका यूज साइकोलॉजी में बहुत अधिक होता है। एटीट्यूड एंड पर्सनालिटी स्किल्स में मोस्टली कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेट का यूज होता है। इसमें क्या होता है, उसकी क्या खास बात है, इसमें क्वेश्चंस जो होते हैं उसके कुछ पॉइंट्स में रिस्पॉन्सेस डिसाइडेड होते हैं, उसको एग्री या डिसएग्री करना होता है। तो डिग्री ऑफ एग्रीमेंट के बेस पर रेस्पोंडेंट रिस्पॉन्स करता है। जैसे कि कोई क्वेश्चन है, कोई आइटम है, तो जैसे आई एम अफ्रेड ऑफ हाइट्स, ये एक आइटम है। तो इस पे कुछ इस तरह से रिस्पॉन्सेज होंगे कि आप इस बात से स्ट्रांगली एग्री हैं, न्यूट्रल हैं, डिसएग्री हैं या स्ट्रांगली डिसएग्री हैं। तो इस तरीके से ये 5 पॉइंट स्केल का एग्जांपल है, लिकर्ट फॉर्मेट का एग्जांपल है। इस तरह के एग्जांपल्स, इस तरह के जो आइटम्स होते हैं ज्यादातर साइकोलॉजी में यूज किए जाते हैं। जो बिहेवियरल साइंसेज हैं इसमें इस तरह के रिस्पॉन्सेज यूज किए जाते हैं कि जो फॉर्मेट है वो लिकर्ट फॉर्मेट या कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेट कहलाता है। लिकर्ट फॉर्मेट में 5 पॉइंट स्केल होता है, इसके अलावा 7 पॉइंट स्केल भी होता है, 9 पॉइंट या 10 पॉइंट तक स्केल भी होते हैं। तो कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेट क्या होता है, डिग्री ऑफ एग्रीमेंट पर बेस्ड होता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि आइटम फॉर्मेट्स क्या होते हैं और आइटम राइटिंग के 3 मेन पिलर्स क्या होते हैं। आज मेरा आइटम राइटिंग का सेक्शन कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आइटम एनालिसिस की। प्लीज आइटम एनालिसिस वाला सेक्शन मिस मत करिएगा, क्योंकि वो नेट के एग्जाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।